नमो नारायण। राधे राधे। अब हम सब पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा के रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें माँ के जो मध्यम चरित्र है, जो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है, इस स्वरूप की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, बीच में हटेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपको इसके रहस्यों का याद हो जाए, रहस्य आपको समझ में आ जाए। यह प्रसंग जो मैं चर्चा कर रहा हूँ माँ के तेज का, माँ की व्यवस्था का, माँ के चरित्र का, यह बड़ा अद्भुत है। यह माँ पूरे ब्रह्मांड की जननी है, ये एक राजराजेश्वरी है, यही शक्ति है जिसे अनंत ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। यहाँ माँ अवतार लेकर के साकार रूप में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आई हुई है। सारे जो भी सृष्टि में जो भी दिख रहा है, चराचर ब्रह्मांड, सब उसी की माया है, उसी की व्यवस्था। यही वो शक्ति है जो ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, शिव के साथ रह करके कल्याण करती है। आइए माँ की स्तुति करके फिर हम लोग आगे कथा के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ॐ अक्षसत्परशं गदेशकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभुमर्दिनीमियमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। इसके विषय में चर्चा है, जो मध्यम चरित्र माँ का है, दुर्गा सप्तशती का। इसका भाव यह है कि मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि हैं, महालक्ष्मी इस चरित्र की देवता हैं। उष्णिक छंद का प्रयोग किया गया है, जो हमने अभी गाया है। इसकी शक्ति माता भगवती पराम्बा जगदम्बा शाकंभरी है। दुर्गा बीज है, दुम बीज है, इसका वायु तत्व है। ये यजुर्वेद का स्वरूप है, जो मैं अभी आपके सामने चर्चा करूँगा। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र का पाठ किया जाता है। माँ ने कहा है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का हम सभी मिलकर के भजन करते हैं। माँ जो कमल के आसन पर विराजमान है, प्रसन्न मुख मुद्रा में है, ऐसे भगवती महालक्ष्मी का हम सब भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो अपने हाथों में अक्षमाला ली हुई है, हर्षा लिया हुआ है, गदा है, बाण है, वज्र है, पद्म है, धनुष है, कुंडिका है, दंड है, शक्ति है, खड्ग है, ढाल है, शंख है, घंटा है, मधुपात्र है, शूल है, पाश है और चक्र, इतने आयुधों को माँ धारण करती है। ऋषिगण कहते हैं कि एक बार की बात है, पूर्व जन्म में, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी जो महिषासुर था और देवताओं के नायक भगवान इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई, हार गई, असुर हावी हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन के बैठ गया, इंद्र के सिंहासन पर सुर का राज्य करने लगा। तब जितने देवता थे, जो पराजित देवता थे, प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का जैसे जैसे हुआ यथावत उस वृत्तांत का दोनों देवेश्वरों से, भगवान शिव से और भगवान विष्णु से विस्तार पूर्वक सुना दिया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण
तथा अन्य देवताओं को भी के अपने अधिकार को छीन लिया है और स्वयं सबका मालिक बन करके बैठ गया है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति जितने देवतागण हैं सब पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे भगवान नारायण, आप उसके वध का कोई उपाय सोचिए। यह असुर हम लोगों को श्रीहीन कर दिया है। इस प्रकार जब देवताओं के दीनहीन वचन भगवान विष्णु ने सुना, शिव ने सुना, तो दैत्यों पर इन्हें बड़ा क्रोध आया। भगवान की भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भर करके चक्रपाणी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि जितने देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। और जितने तेज निकले समस्त देवताओं के शरीर से, वे सब एक हो गए, एक आकार तेज स्वरूप हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था, इतना प्रकाश था उसमें। देवताओं ने देखा कि वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वो जो तेज पुंज था धीरे धीरे एक नारी का रूप ले लिया और प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए और भगवान विष्णु नारायण के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गई, वो जो माँ का स्वरूप बना। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाकटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कमर पैदा हो गई। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापतियों के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हो गए। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी पराम्बा जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। जो तेजपुंज था सबका एक शरीर का निर्माण में बदल गया, अवतार हो गया। इसके उपरांत समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दे दिया। जब भगवान शंकर ने एक शूल निकाल के दिया, फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके पराम्बा जगदम्बा को अर्पण कर दिया। जो सुदर्शन चक्र से एक चक्र निकाल कर दे दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। हजारों नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके माँ को दे दिया। इरावत हाथी से उतर कर एक घंटा भी प्रदान कर दिया। जो इरावत हाथी में घंटा लगा हुआ था, एक घंटा भी माँ को दे दिया। इस प्रकार से यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया माँ को। सूर्य ने देवों के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दे दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुंदर हंसुली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई दिव्य दिव्य अंगूठियाँ समुद्र भगवान ने माँ को अर्पित करी। विश्वकर्मा ने भी उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट कर दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद्य कवच माता जी को समस्त देवताओं ने प्रदान कर दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी गई। सागर ने भी उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित कर दिए माँ के चरणों में।
धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों ने राजा शेष ने, जो संपूर्ण नागों के राजा शेष हैं, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट कर दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और वस्त्र अस्त्र शस्त्र दे करके देवी का सम्मान किया। उसके पश्चात माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर गर्जना को सुन करके संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी नहीं समा सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीक होने लगा। उससे बड़े जोर की ध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र सारे कांप उठे, सातों समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे पराम्बा जगदम्बा तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। सभी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। जब महिषासुर ने पराम्बा जगदम्बा को देखा, अरे इतना अद्वितीय प्रकाश, इतने सुंदर! उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी। तब वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। इस प्रकार से माँ अत्यंत विकराल रूप में ब्रह्मांड नायिका के रूप में प्रकट होती हैं। देवी अपने 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों ने युद्ध छिड़ दिया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के पहाड़ से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, जिसका नाम चिक्षुर था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चाम्र भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर के महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी पर और घुड़सवारों की अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध मां से करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का कोशिश किया, कुत्सित प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि मुनि माँ की स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परस, भिंदपाल, खड्ग, पट्टिक अन्य अस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति के बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे।
उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने भी घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित होकर गिर पड़े और कितनों को माँ ने मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पे सो गए। कितने ही मुसल की मार से तनताहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से जितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ से ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथों में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी से युद्ध की ललकारते थे। जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ पे चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतने अधिक रक्तपात हुआ था कि थोड़े देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे तृण और काष्ठ से भरी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, इस प्रकार से। और फिर वह सिंह की भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चुन लेता था, उनके खूनों को पी जाता था सिंह। वहाँ देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। कहते हैं इस प्रकार, माँ जगदम्बा दैत्यों की सेना किस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा करने। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसने धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंग को अपने बाणों से माँ ने बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की ओर दौड़ा। उसके तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल माँ की आंखें लाल लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षसों के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियाँ उड़ गई और वह प्राणों से चिक्षुर नामक दैत्य हाथ धो पड़ा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर, जो महिषासुर का सेनापति चिक्षुर था, उसके मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभावी करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया।
तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वह युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग भोर दिया। इस प्रकार सिंह ने चामर नामक असुर को मार डाला। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया। कराल भी दांतों मुख को थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत कर कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। माँ ने 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक माता ने भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। कहते हैं कि किन्हीं को थुथुनों से मारकर किसी के ऊपर खुर रख करके प्रहार करने लगा, किन्हीं किन्हीं को पूंछों से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु से झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। इस प्रकार हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे के रूप का त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उठी हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी माँ ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा उसकी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी की ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का सिर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों को, तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, वो मूढ़, मैं जब तक मधुपान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिगण कहते हैं, यों कहकर देवी भगवती उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता
अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से देवताओं ने, दिव्य महर्षियों ने माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। कहते हैं सारे देवता खड़े हो जाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। कहते हैं हे पराम्बा जगदम्बा, सारे ऋषिगण देवतागण माँ की स्तुति करते हैं। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांस हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हे पराम्बा जगदम्बा, हम सभी का कल्याण करें, हम सभी भक्तों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाथ, ब्रह्मा जी, महादेव भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दृढ़ता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, शुद्ध पुरुषों में श्रद्धा के रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं, हम सभी उस भगवती देवी दुर्गा देवी को प्रणाम करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अनित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और देवतियों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण मौजूद है माँ, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि रूप अव्याकृता परा प्रकृति ही हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपकी को स्वधा भी कहते हैं। हे माता, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे माँ पराम्बा जगदम्बा, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। माँ, आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैडव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब के अनुकरण करने वाला और उत्तम सोने की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे माँ, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे माँ परम्बा, हे जगदम्बा जगज्जननी, आप हम सब पर प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में ही
आपके कोप से नष्ट हो गई। माँ, सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे माँ, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप इन तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप संस्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों का चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया में रहता हो। हे माता, इस राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? क्योंकि समस्त असुरों को दृष्टपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक हो जाएं। इस प्रकार उनके भी प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है, अत्यंत दयालुता का है। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो अक्षरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही आपका यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट करती हैं। हे वरदायिनी माता, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है माँ? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रैलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर किया है। हम आप सबको प्रणाम करते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ, हे माता, आप शूल से हमारी रक्षा करें, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें, आप घंटा की ध्वनि धनुषों के टंकार से हमारी रक्षा करें। हे माँ चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अब में चारों दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीन लोकों में जाप के जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरित करते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। हे पराम्बा जगदम्बा, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाला खड्ग, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि महाराज कहते हैं, ऋषिगण, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति भावपूर्वक दिव्य धूपों से सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। माँ कहती है, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझ में जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता लोग माँ से कहते हैं, भगवती ने हमारे सब प्रकार की इच्छा पूरी कर दी है, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब तक आपका स्मरण करें तब तक आपका दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें। था हे प्रसन्न मुखी पराम्बा जगदम्बा, जो मनुष्य स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें वे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिगण कहते हैं कि राजन,
देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तभी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। हे भूपाल, हे नरेश, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने हम आप सबको सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर के में से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार ऋषि ने कह करके इस मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो देवी महात्म्य की चर्चा है इसे पूरा किया है। यह भगवती पराम्बा जगदम्बा का मध्यम चरित्र है। इस चरित्र का पाठ करने से घर में लक्ष्मी, वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान, आरोग्यता बढ़ती है। भूत प्रेत बाधा इतने जितनी बाधाएं हैं सभी नष्ट होती हैं। देव कृपा होती है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविताप का नाश होता है और परम्बा जगदम्बा भवानी इतनी प्रसन्न होती हैं कि उसे किस मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसी माँ की कृपा हम सब बरसे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।